हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम जो ये आपकी हिस्ट्री का चला है, हिस्ट्री में हमने गुलाम वंश ऑलरेडी कर लिया है, उसके बाद खिलजी वंश किया है, उसके बाद जो आपका तुगलक वंश, और आज की वीडियो में हम करेंगे सैयद वंश। तो सैयद वंश के आपके जो है 10 से 11-12 क्वेश्चन ही है जो इम्पोर्टेंट है, जिससे निकल कर आते हैं। तो अगर आपने डिटेल में नहीं भी पढ़ा है तो इन क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपका सैयद वंश से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम कवर इस वीडियो में कर लेंगे। तो छोटी सी ये वीडियो रहने वाले, लास्ट तक आप देखिएगा। इससे पिछले पार्ट देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाकर जो एक अलग हिस्ट्री का फोल्डर बना है उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला है आपके पास, सैयद वंश का जो संस्थापक कौन था? तो ये आपका खिज्र खां था। सबसे पहले जो सैयद वंश है वो कहाँ से कहाँ तक रहा था? आपका 1414 से 1451 के बीच रहा था आपका सैयद वंश। संस्थापक कौन था? तो संस्थापक आपका खिज्र खां था। खिज्र खां की बात की जाए तो खिज्र खां है, तो खिज्र खां कौन था? तो ये आपका तैमूर का जो सेनापति था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो खिज्र खान कौन था? तो ये आपका खिज्र खां था, तैमूर का सेनापति। नेक्स्ट है आपके पास, भारत से लौटते समय तैमूर ने खिज्र खां को कहाँ का शासक नियुक्त किया? भारत से जब तैमूर लौटा तो खिज्र को कहाँ का जो है शासक नियुक्त किया था? ये किया था आपका मुल्तान का, लाहौर का और दीपालपुर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास, खिज्र खान ने सुल्तान की बजाय किसकी उपाधि धारण की? तो खिज्र खान जब आपकी गद्दी पर बैठा तो उस समय उसने सुल्तान की बजाय किसकी उपाधि धारण की? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। किसने की थी? खिज्र खान ने किसकी उपाधि, सुल्तान को छोड़कर किसकी उपाधि धारण की? तो ये की रियत ए आला। तो रियत ए आला की उपाधि किसने धारण की? ये की आपकी खिज्र खान है, और ये सैयद वंश का जो है, सैयद वंश से ये संबंधित है। इसके बाद है आपके खिज्र खां में नियमित रूप से जो है कर किसे भेजता रहता था? तो आपने ध्यान रखना है, खिज्र खां जो है नियमित रूप से कर भेजता था। तो किसे भेजता था? तैमूर के पुत्र शाहरुख को। तैमूर के पुत्र शाहरुख को जो ये नियमित रूप से कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु की बात की जाए तो कब हुई? ये थी आपकी 1421 में। इसके बाद जो है खिज्र खां का जो उत्तराधिकारी था वो कौन हुआ? तो ये हुआ आपका मुबारक शाह। तो खिज्र खां की मृत्यु के बाद कौन आया? तो ये आता है आपका मुबारक शाह। मुबारक शाह ने जो एक उपाधि धारण की तो उससे क्या कहा जाएगा? शाह की। तो शाह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? तो ये की गई आपकी मुबारक खां द्वारा। याहिया बिन अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो याहिया बिन अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो ये हुआ मुबारक शाह का। तो ये पहले मुबारक खां था, इसकी शाह की उपाधि के बाद ये शाह बन गया। तो जो भी यहाँ किसकी संरक्षण प्राप्त हुआ? तो ये हुआ मुबारक शाह का। यामिया बिन अहमद की किस पुस्तक से सैयद वंश की जानकारी मिलती है? तो याहिया बिन अहमद, इसने जो है एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है आपके तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक में किस वंश का जो है जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है आपकी सैयद वंश की। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? तो यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी मुबारक शाह द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। यमुना किनारे की बात की जा रही है। मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का लास्ट सुल्तान कौन था? तो सैयद वंश का जो अंतिम सुल्तान था तो ये कौन था? तो ये था आपका अलाउद्दीन आलम शाह। तो आपने ध्यान रखना है कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये आपका इसका अंतिम शासक था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपके, तो सैयद वंश का जो शासन है कितने वर्षों तक रहा था? ये रहा था आपका 37। तो 37 ईयर तक आपके सैयद वंश ने जो है शासन किया था। इसके बाद आ जाता है आपका लोधी वंश। तो लोधी वंश आया आपका 1451 से लेकर 1526 तक। तो लोधी वंश आया। उसके बाद देखेंगे हम लोधी वंश। इस वीडियो में हम नहीं करेंगे क्योंकि लोधी वंश के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है इसके क्वेश्चन, मतलब 22-23 क्वेश्चन इसके भी बन जाएंगे। इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, अलग अलग से पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है सल्तनत काल को। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोधी वंश। तो स्टार्ट करेंगे हम लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी से अगले पार्ट में। अगर आप मेरे साथ पहली बार है तो जुड़े रहे, ताकि अगली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।